गुरुओं की महिमा का वर्णन करते हुए संत कबीरदास जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो हमें किसको प्रणाम करना चाहिए? हमें गुरु के चरणों में अपना शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हैं जिनके माध्यम से हमें ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग मिलता है। एक दूसरे दोहे में संत कबीरदास जी ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। गुरु की कृपा के बिना तो सत्य असत्य, अच्छा बुरा, उचित अनुचित में भेद कर पाना मुश्किल होता है। तो ऐसे में मोक्ष की प्राप्ति भला कहाँ संभव है? इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हैं जो सच्ची राह दिखाते हैं। गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये कर ले महंत। अर्थात गुरु और पारस के अंतर को सभी ज्ञानी पुरुष जानते हैं। उसी तरह से गुरु के संपर्क में आने पर शिष्य भी अपने गुरु की भांति ही गुणवान बन जाता है। करियर, बिजनेस और जीवन में सफल होने के लिए एक शिक्षक अहम भूमिका निभाते हैं। एक अच्छा शिक्षक ही किसी अच्छे समाज के लिए अच्छा इंसान, अच्छे देश के लिए एक अच्छे नागरिक का निर्माण करते हैं। अगर ये कहा जाए कि किसी देश या समाज का विकास वहाँ के शिक्षकों पर निर्भर करता है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। किसी भी देश के बेहतर भविष्य में शिक्षकों की भागीदारी को देखते हुए हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो आइए जानते हैं। 5 सितंबर 1888 को हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। डॉक्टर कृष्णन भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे। वो एक शिक्षक के साथ साथ एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी थे। एक बार उनके छात्रों ने उनसे उनका जन्मदिवस मनाने का आग्रह किया, तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारा जन्मदिन मनाना ही चाहते हैं तो आप शिक्षक दिवस मनाओ, इससे मुझे ज़्यादा खुशी होगी। इसके बाद से ही उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उनका जन्म तिरुमली गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनको बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उनके जीवन पर स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर का काफ़ी प्रभाव था। 40 वर्ष तक उन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया। 1952 से 62 तक देश के उपराष्ट्रपति के रूप में वो कार्यरत रहे। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने के बाद डॉक्टर कृष्णन ने राष्ट्रपति का पद संभाला। डॉक्टर कृष्णन हर हाल में एक शिक्षक थे। वो दार्शनिक थे, दुनिया के धर्मों के व्याख्याता थे और भारतीय संस्कृति के दूत भी थे। सेना के सर्वोच्च कमांडर के रूप में देश की तरफ से उन्होंने 2 जंगों में अगुवाई की थी। लेकिन इन सब भूमिकाओं के निर्वहन के बीच उनका मन खुद को एक शिक्षक ही मानता रहा। उनका कहना था कि जो सबसे मेधावी हैं उनको शिक्षक ही बनना चाहिए। उनकी ये सोच 100% सही भी है, क्योंकि एक शिक्षक ही है जो कुम्हार की भांति बालक रूपी मिट्टी को मनचाहा आकार देता है। ऐसे में एक शिक्षक को मेधावी होना ही चाहिए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं।